Greetings everyone. Today we'll be discussing एक बहुत ही ज़्यादा रिपीटेबल टॉपिक सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म क्या होता है, कैसे ओरिजिनेट हुआ और इंडिया में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, हम ये सब पढ़ेंगे. ऑलराइट, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ फर्स्ट हम जानेंगे द वर्ड सेक्युलर. जो वर्ड है उसका ओरिजिन कैसे हुआ. ओके, ये फर्स्ट टाइम जो वर्ड यूज हुआ था, अगर मैं बेसिकली स्टार्ट करूं, देन द वर्ड सेक्युलर रेफर्स टू थिंग्स विच आर नॉट रिलीजियस और स्पिरिचुअल. Okay, the concept of this word secular, okay, it was first used in Europe when the church had the complete control over all types of properties and nobody could use property without the church's consent. ओके, बिना चर्च के कंसेंट के कोई भी प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकता था. और फिर कुछ ऐसे भी थे बुद्धिजीवी, जो महान लोग थे, जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई. ओके, द वन हु वर अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस, और जो इसके अगेंस्ट थे, दोज पीपल केम टू बी नोन एज सेक्युलर, विच मीन्स सेपरेट फ्रॉम द चर्च और अगेंस्ट चर्च. ओके, सेक्युलर जिसका ओरिजिनल मीनिंग था सेपरेट फ्रॉम द चर्च और अगेंस्ट चर्च. इंडिया में ये टर्म थोड़े डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया इंडिपेंडेंस के बाद. ऑलराइट, नाउ पार्टीशन के बाद जब हमारी कंट्री का पार्टीशन हो गया, तो जो हमारे पॉलिटिशियंस थे वो चाहते थे कि मिनॉरिटीज को ऐसा ना लगे कि उनके साथ कुछ गलत होगा इस देश में. क्योंकि ऑब्वियसली जो सनातन धर्म को फॉलो करने वाले थे, जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं, दे वर मोर. ऑलराइट, द अदर रिलीजन्स वर आल्सो देयर एंड दे वर अ लॉट लेस इन नंबर. So politicians wanted to assure the minority communities, particularly the Muslims, that they would not be discriminated against in any way. वो किसी भी वे में discriminate नहीं किए जाएंगे. Okay? Hence, the new constitution provided that India would be secular in the constitution. ठीक है, तो अब नए कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेकुलर वर्ड ऐड किया गया. सेकुलर वर्ड का क्या मतलब था, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सेकुलर का क्या मतलब हुआ, full freedom to practice and preach religion. That is, each citizen would be guaranteed full freedom कि वो कोई भी रिलीजन, अगर वो उसका फॉर इंस्टेंस अगर मैं हिंदू भी हूँ तो मैं दूसरा रिलीजन भी यूज कर सकती हूँ. ठीक है, मैं एक रिलीजन छोड़ के मैं दूसरा रिलीजन भी यूज टेक कर मतलब प्रीच कर सकती हूँ या प्रैक्टिस कर सकती हूँ. नेक्स्ट, दूसरा क्या मतलब है, स्टेट विल हैव नो रिलीजन. और तीसरा, all citizens irrespective of their religious faith will be equal. In this way, even the one who were atheists, ठीक है, जो या फिर the one who were agnostics were given the same rights जो कि believers के पास थे. जो धर्म में मानते हैं या जो धर्म में नहीं मानते हैं, दोनों को इक्वल राइट है. आपको कोई भी धर्म मानना है मानिए, आपके ऊपर है. ओके, सो दिस वाज द बेसिक. कहाँ से शुरू हुआ, यूरोप में फर्स्ट टाइम शुरू हुआ. जो चर्च के अगेंस्ट थे वो सेकुलर कहलाने लगे, और दैट इज व्हाई द टर्म सेकुलर. और इंडिया में इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया. स्पेशली पॉलिटिकल लीडर्स चाहते थे कि इंडिया में जो मिनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको ऐसा ना लगे कि उनके साथ कुछ गलत होगा और उनको भी इक्वल राइट मिलना चाहिए. क्योंकि उनको इक्वल राइट मिलना चाहिए तो इंडिया में उसको इन 3 टर्म्स में माना जाने लगा. ओके, नाउ this indicates that a secular state or society, is not a irreligious society. Religions exist करते हैं और their followers do continue to believe in and practice the जो भी religious principles हैं. Okay, उनकी books में जो भी हैं, जो हमारी holy books में जो भी हैं, जैसे कि for Hindus it is Veds, Christianity के लिए there is Bible, let it be Old Testament or New Testament, whatever it is. And then for Muslims they have their own holy book. So उसी हिसाब से हर कोई, just like it is said that religions exist and their followers, we do continue to believe and practice the religious principles enshrined in the holy books, and no outside legacy, यहाँ तक कि state interferes in the legitimate religious affairs. Alright, so स्टेट भी इंटरफेयर नहीं करता है हमारे रिलीजियस अफेयर्स में. सो इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड्स, 2 important ingredients of the state. What are the 2 important ingredients of the state? That is complete separation of state and religion. ठीक है, यूज कंप्लीट स्टेट और रिलीजन का एकदम अलग हो जाएंगे, और फुल लिबर्टी टू द फॉलोअर्स ऑफ द रिलीजन एज वेल एज एथिस्ट्स एंड एग्नोस्टिक्स
जो कि मैं बता ही चुकी हूँ कि वो अपने फेथ को फॉलो कर सकते हैं। स्टेट और रिलीजन अलग रहेंगे, ठीक है। जैसे ये हम इन कुछ एग्जाम्पल्स पे आएंगे अभी। सो यू मे कंसिडर राइटिंग दीज थिंग्स। ये आप एक ऐसे पॉइंट्स की तरह लिखते जाइए ताकि आपको पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो ना लिखनी पड़े, आपको याद आता रहेगा कि हाँ इसके बाद ये बताया गया, इसके बाद ये बताया गया। ध्यान से सुनिए, ठीक है। सेक्युलर में जैसे कि हमने फर्स्ट में बताया यहाँ पे कि सेक्युलर सोसाइटी में स्टेट अलग होगा और रिलीजन सेपरेट होगा, ठीक है। और दूसरा लिबर्टी टू फॉलो फेथ्स, कोई भी हो, एग्नोस्टिक्स हो, एथिस्ट हो, आप अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। एक सेक्युलर सोसाइटी में जो लीडर्स और फॉलोअर्स होते हैं बहुत सारे रिलीजन्स के, दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू यूज द रिलीजन फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, लेकिन पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए रिलीजन को यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि because you know how in practice Hindu, Muslim, Sikh and other religious communities, they do use religion for political goals. We all know, आप आए दिन हर दिन आप न्यूज में देखते हैं उस चीज को, okay. Now each political party labels other political parties as non-secular. हर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को बोलती रहती है ये सेकुलर नहीं है, जैसे कि आजकल सबसे ज्यादा चलता है भारतीय जनता पार्टी का। बाकी पार्टी स्पेशली कांग्रेस ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इज नॉट अ सेक्युलर पार्टी, इट फेवर्स द पीपल हु फॉलो हिंदुइज्म, ठीक है। अभी भी जो राम मंदिर का विवाद चलता है वो किस लिए, बहुत सारी पार्टीज ने, जैसे कांग्रेस पार्टी के कुछ सारे लीडर्स हैं वो नहीं जाना चाहते हैं वहां पे राम मंदिर का उद्घाटन पे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि राम मंदिर को, रिलीजन को एक वोट बैंक की तरह भारतीय जनता पार्टी यूज कर रही है, और जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी को सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहते, राइट। इवन अगर आप इसी से रिलेटेड, ये जो बाबरी मस्जिद, आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद स्ट्रक्चर एट अयोध्या इन दिसंबर 1992, एक केस था पॉपुलरली कॉल्ड एसआर बोमानी केस, बोमाई केस, सॉरी, एसआर बोमाई केस, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो। दिस वाज फाइल्ड इन अ कोर्ट फॉर द डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, जो कि भारतीय जनता पार्टी चलाती थी, ठीक है। द जजेस कंस्टिट्यूटिंग द बेंच judge nine judge bench, जो 9 जजेस की बेंच थी, इट dwelt upon the term secularism, इन्होंने सोचा इस पे, इन्होंने बात की, and averred that though the term was embedded in the constitution, भले ही वो constitution में थी, it was wisely left undefined because it was not capable of any precise definition. इसकी कोई precise definition नहीं दी गई, क्योंकि अगर आप history और origin देखें तो totally different है, right? It is totally different. As such, on legal consideration, the plea for dismissal of BJP governments was not accepted. अब क्योंकि कुछ some people say that SR Bomai's case in the Supreme Court, it was just a sort of ganging up against one political party. किसी किसी का था कि हाँ बीजेपी के अगेंस्ट एक केस लाके प्रेजेंट कर दो, and because it was a case अगर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है और अगर it is heard, then obviously the party के अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो एक solid words आ जाएंगे and the party will stop. But no, but फिर एक another case was there. There was another court case, Maharashtra CM versus Supreme Court of India, right? And here what happened, that it held that an appeal to Hindutva was, permissible, right, under the Representation of the People's Act. You all might have heard this. Now, what was, अब यहाँ पे क्या बैन हो गया? यहाँ पे ये चीज बैन हो गई कि आप दूसरी पार्टी के रिलीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, ठीक है। व्हाट वाज बैन? क्रिटिसिज्म ऑफ अदर पार्टी रिलीजन्स, ये बैन हो गया वहां पे। आप इसके नोट्स बनाते जाइएगा, मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैंने वो लिखा है, अगर आप लोग को लगता है कुछ और इंपॉर्टेंट है तो आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे दूसरी पार्टीज को क्रिटिसाइज करना बैन कर दिया गया, right? And it thus may be said that secularism for political parties, it has implied the creation of a vote bank comprising Muslims and the scheduled castes and of course the scheduled tribes. एक तरीके उसी की तरह काम कर रहा है। एंड इन द इलेक्शंस, अगर आप लोकसभा इलेक्शंस, ठीक है, 1996 के और यूपी के विधानसभा इलेक्शंस 1996 की बात करें, जब बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट सिंगल पार्टी की तरह इमर्ज होके आई थी सेंटर में, उत्तर प्रदेश में भी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो एक साथ आके बीजेपी को एक कम्युनल पार्टी बोल रही थी, राइट। बाकी सारी बीजेपी को क्या बोल रही थी कि ये कम्युनल पार्टी जितनी भी थी सब एक साथ हो गई थी। अब this cry against communalism was raised only to obviously seek votes and attain political power,
किसी भी पार्टी को अगर आप कम्युनल बोल देते हो तो सबकी आंखें उसी की तरफ होती हैं कि हाँ अगर कम्युनल पार्टी है मतलब एक ही टाइप के फॉलोअर्स को सपोर्ट करेगी, इससे अच्छा है इसको हम वोट नहीं देंगे। ठीक है, तो इस थिंकिंग के साथ मेजरली मोस्टली अगर बोला जाता है किसी पार्टी को अगर कम्युनल, तो वो इसी रीजन से बोला जाता है। A coalition of 13 parties, at the center in around June 1996 was based not on any common acceptable minimum program, but only on one and program of preventing a so-called Hindu party from forming a government, जो कि मैंने भी बताया 13 पार्टीज एक साथ आती हैं, उसके बाद बीजेपी को एक मतलब बड़े लेवल पे आने से, गवर्नमेंट बनाने से रोकने का पूरा प्रयास करती हैं। राइट नाउ कम्युनलिज्म, अब एक कंक्लूजन के हिसाब से अगर आप देखें तो कम्युनलिज्म इज ना ही कोई ये पॉलिटिकल फिलॉसफी है, ना ही कोई एक आइडियोलॉजी है, ना ही कोई एक प्रिंसिपल है। ठीक है, पॉलिटिकल फिलॉसफी इज अ डिफरेंट थिंग, एक आइडियोलॉजी अलग चीज होती है, एक प्रिंसिपल अलग चीज होता है। ओके, नाउ इट केम टू बी इम्पोज्ड ऑन द इंडियन सोसाइटी विद अ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। राइट, ये जो कम्युनल सेक्युलर कार्ड खेला जाता है पार्टीज में, पॉलिटिकल पार्टीज में, किस लिए होता है? पॉलिटिकल मोटिव के लिए ही होता है। एक पार्टी दूसरे को कम्युनल बोल रही है, दूसरी पार्टी बोल रही है कि भाई ये सेक्युलर नहीं है, तो ये सब क्यों? ऑब्वियसली टू गेन द वोट बैंक। इट इज इजी टू इन्फ्लुएंस people in India on the basis of religion. Okay, it is really easy to influence people in India on the basis of religion. Now, this bogey of communalism is being kept alive not for checking national disintegration, but with a view that minority vote banks does not dissipate itself into the large Indian ethos. There is ethos and there is ethics. Now, even those political leaders जो कि बहुत ज़्यादा corrupt हैं, जो कि बहुत ज़्यादा casteism मानते हैं, अब और practice भी करते हैं, preach भी करते हैं। कभी कभार अगर आप इनकी भाषा देखेंगे या फिर जब आप इनके लेक्चर्स सुनेंगे, या जो ये आके अपनी रैलीज करते हैं उसमें फ्लो में बोल भी जाते हैं। ठीक है, इन्हें पता भी नहीं चलता है, एंड देन बाद में इट क्रिएट्स अ chaos for them. So even such leaders accuse political leaders of opposite political parties for being communal. तो जो खुद हैं वो दूसरों को भी बोलते हैं यहाँ पे। ओके, अब जब उस सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म को वो एक शील्ड की तरह यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली व्हाट आर दे एमिंग फॉर? दैट इंडिया रिमेन्स कम्युनलाइज्ड, एंड इट विल ऑलवेज रिमेन कम्युनलाइज्ड अंटिल अनलेस लोग सेक्युलरिज्म का मतलब जब तक नहीं समझ जाते, जब तक लोग रिलीजन के नाम पे इन्फ्लुएंस होना नहीं बंद हो जाते, बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेसी, इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, एंड पीपल हैव द राइट टू चूज देयर लीडर्स, एंड व्हेन पीपल चूज सच लीडर्स, they they are the ones who are actually responsible for creating the chaos in the nation. सो आई होप आप लोग को सेक्युलरिज्म समझ में आ गया होगा। आप लोगों के लिए मेजर पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, एंड यू कैन इजिली लिंक ईच पॉइंट टू अनदर, एंड आप अपने पॉइंट्स भी एड ऑन कर सकते हैं इसमें। इफ देयर इज एनी अदर टॉपिक यू वांट मी टू कवर, डू write in the comment section and I would be really happy to make a video on that. Till then, goodbye, thank you.